नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में आज होने वाली G7 देशों की बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। ये बैठक भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इस अहम बैठक के दौरान पीएम मोदी तमाम उन गतिविधियों, उन समस्याओं की ओर अपना ध्यान और पूरे दुनिया का ध्यान केंद्रित रखेंगे जिसकी वजह से भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही विश्व भी इससे जूझता रहता है। इन सबसे अहम मुद्दों में पाकिस्तान भी रहेगा। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि। पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे और पैगाम देंगे। भारत की तरफ से इस संबोधन के दौरान ऐसी लड़ताड़ लगेगी जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा भारत में अपनी आतंकी गतिविधि को सक्रिय करने से पहले सोचेगा। फिलहाल G7 की बैठक में पीएम मोदी पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में आज शामिल होंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों पर बोलेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि को लेकर अमेरिका को करेंगे पीएम मोदी अलर्ट। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि को लेकर बाइडेन से मोदी करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में आज होने वाली G7 देशों की बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को उन्होंने म्यूनिख में पहुंचकर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की थी और उन्हें संबोधित किया था। वहीं आज वो G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे और G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन की बैठक में पीएम मोदी वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के साथ ही हो रहे जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे और ऊर्जा को लेकर अपना एक एक्शन प्लान भी रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इन सब में सबसे अहम मुद्दा रहेगा आतंकवाद का। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी पाकिस्तान को घेरेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद है और वो इस शिखर सम्मेलन में एक अहम भूमिका भारत के लिए निभाएंगे। आपको बता दें कि भारत की तरफ से पीएम मोदी पाकिस्तान की हलचल और वहां पर फैले आतंकवाद को लेकर के जो बाइडेन से बातचीत कर सकते हैं। जो बाइडेन से ये अनुरोध कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को श्रेय ना दे पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका का श्रेय हमेशा से मिलता आ रहा है। हमने देखा है कि बीते दिनों में किस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे करने में जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में तल्खियाँ भी देखने को मिली थी और इन तल्खियों का जो कारण रहा वो पाकिस्तान रहा था। तो भारत की तरफ से पीएम मोदी जो बाइडेन को ये पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव कम करे और भारत के साथ अपने संबंध सुधारे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अगर अमेरिका झुकाव इसी तरह से रखता है तो वहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद का फैलाव हो रहा है उस आतंकवाद के फैलाव को पर मिल जाएगा और आतंकवाद पूरे विश्व में एक हानि के रूप में सामने आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं करता है, वो अपने जड़ को कई देशों में फैला रहा है और सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में उसका फैलाव जो है वो देखने को मिलता है। इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है अपने आतंकवाद को फलने फूलने के लिए छोड़ देता है और उसके बाद उसको वेपन्स के तौर पर यूज़ करके दूसरे देशों को परेशान करता है। कई बार भारत में उग्र प्रदर्शन का कारण भी पाकिस्तान रहा है। वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ बॉर्डर्स के पास देखी जाती हैं, वो भी पाकिस्तानियों की होती हैं। उस बीच में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को श्रेय मिलता है और इस श्रेय का पाकिस्तान
फ़ायदा उठाता है और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं भारत को भरना पड़ता है या फिर उन राष्ट्रों को भरना पड़ता है जहां पर पाकिस्तान अपने आतंकी गतिविधियों का संचालन करता है। तो इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बातचीत कर सकते हैं, आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं और पाकिस्तान को कम से कम श्रेय दिया जाए, इसके लिए भी बातचीत जो है वो की जा सकती है। तो अब जी शिखर सम्मेलन का जो ये बैठक है वो अब पाकिस्तान के लिए क्या नया मोड़ लेकर के आएगा, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है कि पीएम मोदी इस बैठक में शामिल है और सभी बड़े राजनेताओं के साथ वो इस वक्त बैठक करेंगे। यहाँ आपका ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि वैश्विक मुद्दों को भी प्रमुखता से पीएम मोदी इस दौरान उठाएंगे और जर्मनी के म्यूनिख में पीएम मोदी आज G7 देशों की बैठक में शामिल होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और आमंत्रित सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे, जो भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देश जो इस वक्त भारत के करीबी नहीं हैं वो भी इस बैठक के दौरान भारत के करीबी बन सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को प्रस्तुत करने का। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शिखर सम्मेलन में भारत जो है अपने आप को प्रभुत्व के तौर पर साबित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है और ये भारत के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बढ़ावा कई देशों को अपनी तरफ लाभान्वित भी करेगा और कई देशों को भारत के करीब भी लेकर के आएगा। G7 देशों के साथ पीएम मोदी की ये बैठक पाकिस्तान को एक रूपरेखा के तौर पर घातक लताड़ की तरह से पाकिस्तान को लगेगी। अब पाकिस्तान को लग रही इस लताड़ से क्या पाकिस्तान सीख लेगा या फिर से अपनी ही चहलकदमी पर आगे रहेगा? इन सब मुद्दों के बीच में अमेरिका का अब आगे क्या राह रहेगा? क्या अमेरिका भारत के बातों से स्पष्ट कर पाएगा कि पाकिस्तान एक आतंकी गतिविधियों को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है? क्या वो इस पर अंकुश लगाने के लिए अपने कदम उठाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए रिपोर्ट के साथ में। तब तक देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।